हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मैं कोलकाता से हूँ। मैं इस समय 19 साल की हूँ। वो 4 साल पहले की बात है, तब मेरी शादी हुई थी। मेरा बदन तब एक फूल की पंखड़ी के जैसा कच्चा और कशिश था। मेरा फिगर तब टॉप लेवल का था। मेरे पति का नाम सुमित है, जिसका बदन शादी के समय से ही भारी था। मैं शादी के दिन के बाद काफी थक गई थी, तो इसलिए मेरी आंख जल्दी लग गई और मैं नींद की आगोश में चली गई। और नींद में ही मुझे अचानक कुछ महसूस हुआ। मैं जब चौंक कर उठी तो मेरे पति मेरे पास बैठे थे और उसका हाथ मेरी पीठ को सहला रहा था। उनकी आंखों में देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी और शायद वो भी मेरी हालत को समझ रहे थे। अब उन्होंने मेरी थुड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़ा और ऊपर उठाया और वो मेरी आंखों में देखने लगे। मैंने भी हिम्मत करके उनकी आंखों में देखा तो उन्होंने एक पल वेस्ट किए बिना अपने होंठों को मेरे होंठों पर लगा दिया। वो मेरे गुलाबी और रस से भरे हुए होंठों को चूसने लगे। उनकी किस में कुछ ज्यादा ही दम था। वो मुझे ऐसे चूस रहे थे जैसे आज वो सब रस को चूस चूस के खाली कर देंगे। तभी वो किस करते करते मेरे ऊपर आने लगे, तो मैं भी अपनी बाहों को खोल के उनके गले में डाल के उन्हें खींच बैठी। मैं मस्तिया के उनका साथ देने लगी थी और मुझे मजा आ रहा था। कुछ ही पलों में वो मेरे ऊपर थे और मैं उनके नीचे चित लेटी हुई थी। अब मेरे पति ने एक हाथ से मेरे पल्लू को साइड में कर दिया और अगले ही पल मेरे एक संतरे को दबा दिया। मैं तो जैसे सिसक उठी। मुझे एकदम से अजीब सा मजा आने लगा और देखते ही देखते मेरी संतरे कपड़े के ऊपर से ही पति के हाथ में समा गए और वो जोर जोर से मुझे किस करते हुए संतरे को मसलने लगे और एक हाथ गुफा के तरफ बढ़ने लगा। तभी मैंने किस तोड़ा और शर्माते हुए बोली, धीरे कीजिए ना प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। वो भी धीमी आवाज से बोले, मेरी जान, दर्द का अपना अलग ही मजा होता है रोमांस के अंदर। ये कह के वो हल्के से मुस्कुराए और अगले ही पल उन्होंने मेरा कपड़े और ब्रा को मेरी छाती से अलग कर दिया और मेरी छोटे छोटे संतरे को देख के उनके चेहरे पर किला फतह करने वाली स्माइल आ गई और वो अपने सब कपड़े उतार दिए। मैं तो जैसे शर्म से लाल हो गई और मैंने साइड से चद्दर उठाकर अपने ऊपर ओढ़नी चाही, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पति ने एक ही झटके में चद्दर दूर फेंक दी और मेरे संतरे को अपनी उंगलियों में फंस कर नोच लिया। उनके ऐसा करते ही मुझे एक झटका लगा और मैं उनकी छाती से लिपट गई। पति ने मुझे अपने सीने से अलग किया और वो नीचे खिसक के मेरे एक संतरे को मुंह में लेकर चूसने लगे और दूसरी को अपनी उंगलियों से नोचने लगे। मुझे एक तरफ मजा भी आ रहा था और दूसरी तरफ दर्द भी हो रहा था और मेरी बदन से रस टपक रहा था, पर पति को बच्चे की तरह मेरी संतरे चूसते हुए देख के मेरे अंदर की गर्मी बढ़ रही थी और मेरे निपल्स अपने आप ही हार्ड होते जा रहे थे। सुमित के मुंह से अपनी निपल्स को महसूस करके मैं सिसक रही थी और इसी गर्मागर्मी में मैंने सुमित की पेंट पर हाथ डाल दिया। एक ही झटके में मैंने उनकी पेंट खोल दी। सुमित ने भी मेरे संतरे चूसते चूसते पेंट निकाल फेंकी और अगले ही पल जब मैंने उनके में हाथ डाला तो मैं दंग रह गई और अपना हाथ मैंने बाहर खींच लिया। सुमित ने जैसे ही मेरी इस हरकत को देखा तो वो तुरंत अपने घुटनों की बल आ गए और उन्होंने अपने कपड़े को नीचे खिसका दिया। ऐसा करते ही उनका लगभग 8 इंच का लंबा नाग मेरी आंखों के सामने आ गया। उनका नाग लंबा तो था ही, पर वो थोड़ा टेढ़ा भी था, जिसके कारण वो बहुत ही डरावना सा लग रहा था। तभी सुमित ने मेरा एक हाथ पकड़ा और उसे अपने नाग पर रख दिया और उसे आगे पीछे करने लगे। थोड़ी ही देर में मैं खुद ही पूरी तेजी के साथ उनके नाग को पकड़ के आगे पीछे करने लगी थी। अब सुमित ने मुझे नाग को मुंह में लेने का इशारा किया, पर मैंने मना कर दिया और फिर 1 मिनट में जब वही इशारा फिर से हुआ तो मैं मना नहीं कर सकी और मैंने उनके बड़े नाग को अपने मुंह में भर लिया। उनके नाग से एक अलग ही सुगंध सी आ रही थी और ये सुगंध मुझे उतावला सा कर रही थी। मैं अच्छे से उनके नाग को चूस रही थी। उनका नाग वैसे तो आधा ही मेरे मुंह में आ रहा था, पर फिर भी वो बिच बिच में मेरा सर पकड़ के मेरे मुंह की खुदाई करने लगते
और उनका आधे से ज्यादा नाग मेरे मुंह में चला जाता था। मुझे इसमें बहुत मजा आने लगा था, पर तभी उन्होंने मुझे पीछे किया और एक ही झटके में मेरी साड़ी, पेटीकोट और पैंटी मेरे बदन से अलग कर दी और मेरी टांगों को खोल के मेरी गुफा के दर्शन करने लगे। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी, पर तभी उन्होंने अपनी एक उंगली को मेरी गुफा में घुसा दी और मैं तो जैसे तिलमिला उठी। तभी उन्होंने मेरी गुफा चाटना शुरू कर दिया और मेरा मजा 4 गुना हो गया। देखते ही देखते वो मजे लेकर मेरी गुफा चाटने लगे और उनका मजा मेरे मजे से डबल हो गया था। मैं बेड पर मस्ती से सिसक रही थी और चद्दर को नोच रही थी और वो मेरी गुफा के छेद से बहता हुआ पानी लगातार चाट रहे थे। मैं मस्ती में आहा बड़ा मजा आ रहा है, आहा हो और चाटो ऐसे आवाज निकाल रही थी और मैं साथ ही में उन्हें गुफा को अंदर तक चाटने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही थी। सुमित को गुफा चाटने का सही ढंग पता था। अब वो थोड़ा पीछे हटे और अपनी बाहों में किसी गुड़िया की तरह मुझे उठा लिया। मैंने भी अपनी दोनों टांगों को उनके बदन की चारों तरफ लॉक कर दिया। उन्होंने मुझे नीचे बेड पर डाला और मेरे ऊपर आ गए। उनके वो टेढ़े नाग का मुंह मेरी गुफा के ढक्कन के एकदम सामने था और उसे टच हो रहा था। इससे पहले कि मैं कुक करती उन्होंने नीचे से एक धक्का लगाया और फककक से उनका आधा नाग मेरी कशिश प्यारी गुफा के अंदर दरवाजे को तोड़ता हुआ घुसाया। मैं तो तिलमिला उठी। मेरी माँ सुमिता मर गई, बाप रे कितना दर्द हो रहा है, प्लीज नाग को बाहर कर लो। सुमित बोले, मेरी रानी ये दर्द तो थोड़ी देर का है, तेरी गुफा का दरवाजा टूटा है इसलिए, और अब तुझे असली मजा आएगा मेरी जान। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैंने सुमित की गोद से उतरने की कोशिश की और मैं उछल पड़ी, पर मेरी नाकामी मुझे बहुत महंगी पड़ी। मेरी पकड़ ढीली हो गई और मैं फिर से सुमित की गोदी में ही गिर पड़ी। अब उनका पूरा नाग मेरी गुफा में घुस चुका था, तो जैसे बेहोश ही हो गई। अगले ही पल सुमित ने मुझे बेड पर लिटाया और मेरी एक टांग अपने कंधे पर रखकर नाग एकदम टोपे तक बाहर निकाला और एक जोरदार धक्के के साथ अंदर घुसा दिया। मेरी तो मानो गुफा फट ही गई। इस धक्के से मैं दर्द से तिलमिला उठी। आहे मर गई, बाप रे प्लीज धीरे से सुमिता, दर्द हो रहा है। पर मुकेश एक बेदर्द की तरह मेरी गुफा धनाधन बजने लगी और फा की साउंड के साथ खुदाई करते गए। मेरी चीखें जैसे कमरे की दीवारों में समा रही थी। मेरा दर्द भी ज्यादा देर तक नहीं टिका और सुमित के दर्द भरे धक्के कब मुझे मजा देने लगे पता ही नहीं चला। और अब मैं उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही थी और जोर जोर से खुदवाने के लिए अपनी गुफा को हिला रही थी। अब मैं उनका पूरा नाग गुफा में घुसवाना चाहती थी। मुझे सपोर्ट करते हुए देख के सुमित का जोश भी डबल हो गया और वो पूरी तेजी से मेरी गुफा बजाने लगे और गुफा की आवाजें कमरे में एक मजेदार माहौल बनाने लगी। मैं सिसक सिसक कर अपनी गुफा को बजवा रही थी और सुमित का नाग कभी अंदर तो कभी बाहर हो रहा था। ये मजा मुझे आज से पहले कभी नहीं मिला था। इससे पहले मेरे 2 बॉयफ्रेंड रह चुके थे, पर ऐसी गुफा किसी ने नहीं बजाई। तभी मेरी गुफा में पानी बहना शुरू हो गया और सुमित सिसकियां लेते हुए मेरी गुफा में ही उसको निकाल दिया। उनके नाग से निकल रही गरम गरम रस की पिचकारियां मुझे साफ महसूस हो रही थी। सुमित ने मेरे अंदर अपना रस गिरा दिया और उसके बाद भी वो अगले मिनट तक मेरी गुफा में शांत, और बाद में जब वो मेरे ऊपर से है तो मेरी गुफा खून से सनी हुई थी। मैं वजन तो नहीं थी, पर फिर भी सुमित के मुसल नाग ने मेरी गुफा का बाजा बजा दिया था।